हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को करने वाले हैं, जिसका नाम है दूरी और दिशा। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर 2 पार्ट में होगा और आज इस चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो हम लोग करने वाले हैं। यकीन मानिए, इस पूरे सेशन को देखने के बाद, इस दोनों पार्ट को यानी पूरा संपूर्ण वीडियो देखने के बाद, आप छात्रवृत्ति की परीक्षा तो छोड़ दीजिए, एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस, किसी भी परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साथ कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठें और मेरे साथ ये जो फिगर है अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इस चीज को समझ लें। देखिए, प्रायः बच्चों के अंदर 2 चीजों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। एक है दिशा, अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और यदि आपसे कोई बायां या दायां पूछ लेता है कि आपका बायां या दायां क्या है, तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे उस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब तक आपको दिशा और बाएं दाएं का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आपसे इसका एक भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग वही समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, कॉपी में आप एक इस तरीके का शेप बना लेंगे। ठीक है, 2 तीर का चिन्ह खींच लेना है और अब हम लोगों को दिशा याद रखना है। याद रखना है, कुछ बच्चों को याद भी होगा, अच्छी बात है। ये जो सबसे ऊपर में इधर जो डायरेक्शन है, ये ऊपर की ओर, ये हमेशा उत्तर दिशा होता है। ठीक है, उत्तर दिशा होता है और इसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है प्यारे बच्चों, कि आप जरा सा हिंदी के साथ साथ इसका अंग्रेजी भी याद रखेंगे। ठीक है, और ठीक इसके नीचे दक्षिण दिशा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में साउथ कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। अब इधर जो दिशा होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। और ये जो इस तरफ का दिशा है, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, यानी कि वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, टी होगा, वेस्ट बोलते हैं। तो मुख्य रूप से 4 दिशा होता है। सबसे ऊपर हमेशा याद रखना है, सबसे ऊपर उत्तर दिशा होगा, सबसे नीचे दक्षिण दिशा होगा। उत्तर को नॉर्थ से दिखाते हैं, उत्तर का इंग्लिश नॉर्थ होता है, इसलिए एन से दिखाते हैं। नीचे दक्षिण, जिसको साउथ से दिखाएंगे। इस तरफ पूरब होगा, जिसको ईस्ट से दिखाएंगे। इस तरफ पश्चिम होगा, जिसको हम लोग वेस्ट से दिखाएंगे। ठीक है, इस चीज को पहले आप इस वीडियो को यहीं पर रोक करके आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, यदि आप वैसे वैसे करते जाते हैं तो ये जो चैप्टर है, ये आपके लिए बिल्कुल ABCD सीखने के बराबर है। ठीक है, एक बार कॉपी में रफ बना लेने के बाद जब आपके अंदर इस चीज का समझ डेवलप हो जाएगा, तो आइए अब हम लोग इसके थोड़े से और आगे पार्ट को समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा सा आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये आपका उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड। ये आपका साउथ यानी दक्षिण है। ये ईस्ट है और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये वेस्ट है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ और ये वाला पूरब, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, केवल इस लाइन को नहीं, ये पूरा एरिया में कहीं भी लाइन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा, जैसे कि N फॉर क्या होता है आपको पता है, ये उत्तर के लिए यूज हुआ है। अगर मैं साउथ बोल रहा हूं तो ये दक्षिण के लिए यूज हुआ है। अगर मैं ईस्ट बोल रहा हूं तो ये पूरब के लिए यूज हुआ है। और अगर मैं वेस्ट बोल रहा हूं तो ये पश्चिम के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब नॉर्थ, और मान लीजिए ये ईस्ट है। ठीक है, और ये क्या है? नॉर्थ है। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में ये वाला जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट।
हिंदी में इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्तर, और ईस्ट को क्या बोलेंगे? पूर्व। उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? एन से नॉर्थ यानी उत्तर, और वेस्ट मतलब क्या हो गया? पश्चिम। वेस्ट मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? पश्चिम। उसी तरह से ये देखिए, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसके बीच वाला ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर वेस्ट साउथ भी तो बोल सकते हैं, इसको एस डब्ल्यू ना लिख के इसको अपन डब्ल्यू एस लिख देंगे। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप इसको साउथ वेस्ट ही लिखेंगे, ठीक है। हमेशा जो ये ऊपर और नीचे है इसको पहले लिया जाएगा। जैसे ऊपर वाले को लेंगे तो एन पहले लेंगे, ई बाद में लेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं। फिर ऊपर वाले और इसको लिए हैं तो ऊपर वाले को पहले लेंगे, नॉर्थ, और वेस्ट होगा उत्तर पश्चिम। उसी तरह से नीचे वाला और साइड वाला तो कैसे लिखाएगा? एस डब्ल्यू यानी साउथ वेस्ट। इसको बोलेंगे, साउथ मतलब हो गया प्यारे बच्चों दक्षिण, और वेस्ट मतलब हो गया प्यारे बच्चों पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्ट का मतलब हो गया दक्षिण, और ईस्ट का मतलब क्या हो गया? पूरब। दक्षिण पूरब, ठीक है। तो चार मुख्य दिशा था ये, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और चार आपका हो गया सब डायरेक्शन, जिसमें एक हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, एक हो गया आपका साउथ ईस्ट, और एक हो गया आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। इतना चीज आप सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर यहां से आगे बढ़िए। चलिए, अब आपने इसको कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब फिर से एक बार सेम चीज को रिवीजन करते हैं प्यारे बच्चों। यहां देखिए, ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ है तो एन लिख देता हूं, इसको मैं ई लिख देता हूं, इसको मैं एस लिख देता हूं, और इसको मैं डब्ल्यू लिख देता हूं। तो ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, ये वाला एरिया, इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे? इस एरिया को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक समझ जाइए। ये पूरा एरिया जब होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे एरिया को, इसको हम बोलेंगे, पहले ऊपर वाले को लेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इस पूरे एरिया को अपन क्या बोलेंगे? पहले नीचे वाले को लेंगे यानी साउथ वेस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और प्यारे बच्चों, ये वाला एरिया जब हम लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने दिशा के बारे में तो समझ लिया। अब हम लोगों को एक और ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है बायां दायां का ज्ञान। ठीक है, बायां दायां का ज्ञान होना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बायां दायां का ज्ञान होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को तो यही पता नहीं है कि उनका बायां हाथ कौन सा है और उनका दायां हाथ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दायां हाथ वही है जिससे आप खाना खाते हैं, दायां हाथ वही है जिसमें पंडित जी आपको ये जो आपको देखते हैं जो रक्षा सूत्र पहना जाता है, ये कौन से हाथ में पहना जाता है? दायां हाथ में। लड़कियों के लिए वो बायां हाथ होता है, ठीक है। लड़कों के लिए वो दायां हाथ होता है जिसमें रक्षा सूत्र पहनते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है। वो आपका कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। और दूसरा जो बच गया वो आपका कौन सा हाथ है? बायां हाथ है, ठीक है। पहले आप हाथ में बाएं दाएं का फर्क समझ लीजिए। फिर से बताइए, दायां हाथ कौन सा है? जिससे आप भोजन करते हैं, और पंडित जी जिसमें क्या करते हैं? धागा बांधते हैं, या फिर आप कोई भी धागा उसमें बांधते हैं, वो आपका कौन सा हाथ है? दायां हाथ। लड़के लोग जिस हाथ में घड़ी पहनते हैं वो बायां हाथ है। लड़की लोग को पंडित जी जिस हाथ में धागा बांधते हैं वो बायां हाथ है। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, आपको याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बायां दायां का क्या ज्ञान रखना है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। अब क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आप इस बिंदु से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आंख बंद करके सोचिए, ठीक है। जमीन पे ये जो एरो है इसको आप जमीन पे बनाइए, जमीन पे इस तरीके से, ठीक है। जमीन पे आप ऐसे समझिए कि जमीन पे आपने एक लाइन खींच दिया है इधर और एक लाइन खींच दिया है इधर। अब आप
अब या कॉपी को इस तरीके से रख लीजिए और आंख बंद करके सोचिए आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं इस तरीके से सीधे। तो फिर आप जब अपने दोनों हाथ को फैलाएंगे तो आपका दायां हाथ किधर जाएगा और बायां हाथ किधर जाएगा, आंख बंद करके ध्यान से सोचिए, ठीक है। और अब आंखें खोलिए और ध्यान दीजिए क्या मैं जो बता रहा हूं। मान लीजिए ये आप हैं, इस जगह जो ये वाला जो चित्र है ये आप हैं, और ये वाला जो हाथ है ये वाला आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, ये वाला जो हाथ है आपका यही होगा आपका दायां हाथ, ठीक है। ये कौन सा हाथ होगा, दायां हाथ, यानी दायां को इंग्लिश में राइट बोलते हैं इसलिए मैं आर लिख रहा हूं, और ये होगा आपका बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ। इधर नॉर्थ लिखा है आप उधर जा रहे हैं, मतलब सीधा समझिए आपका फेस जिस तरफ है, ठीक है, वो आपका नॉर्थ साइड है, और आपका दायां हाथ हो गया, कॉपी पे देखिए आपका दायां हाथ हो गया, ये आपका बायां हाथ हो गया। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं बायां, या तो आप इसको रट भी सकते हैं, ठीक है, बायां को लेफ्ट बोलते हैं, ठीक। जब आप नॉर्थ जाएंगे तो इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा, ठीक। जब आप साउथ जाएंगे, जब आपको ऊपर वाला याद हो जाएगा तो नीचे वाला आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि आप पीछे घूम जाएंगे। तो अब जो आपका बायां था वो आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक है। दिशा याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। और फिर आप क्या करेंगे, इधर आपका बायां हाथ हो जाएगा यानी लेफ्ट हैंड, ये आपका बायां दिशा है। अब देखिए ये एक व्यक्ति है जो किधर चल रहा है, पूरब दिशा की ओर, इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो जब आप इस दिशा में चलेंगे, ठीक है, जब आप इस दिशा में चल रहे हैं, ये आपका पूरब दिशा है, ये वाला दिशा। जब आप पूरब दिशा में चल रहे हैं इस दिशा में, इमेजिन कीजिए कि आप जिधर एरो है आप उस दिशा में चल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए आपने जमीन पर एरो बना दिया और उधर चल रहे हैं, तो आपका दायां वाला हिस्सा किधर जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा होगा आपका, ये वाला हिस्सा आपका दायां होगा यानी राइट होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा इधर, इधर आपका बायां हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। उसी तरह से जब आप फिर उल्टा देखिए, इधर जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है, आप ही सोचिए, अपने आप को यहां रख के देखिए, और आप इधर चल रहे हैं, तो अब आपका दायां हाथ किधर होगा, दायां हाथ आपका इधर होगा, बोले हाँ या ना। ये हो गया आपका दायां और ये हो गया आपका बायां। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। और वीडियो को रोक के सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। आज के क्लास में हम लोग 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन कल के क्लास में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। और कल के बाद आपके घर में आपकी कोई भैया दीदी जो कंपटीशन के परीक्षा की भी तैयारी कर रही है, आप उसके किताब को भी जब बनाएंगे, आप एसएससी रेलवे के किताब को भी बनाएंगे, तो आपको इसको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज आप मेहनत कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं यहाँ साइड में इसी चीज को फिर से ड्रॉ कर देता हूं प्यारे बच्चों, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये प्यारे बच्चों क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब जब आप नॉर्थ की ओर जाएंगे, जब आप नॉर्थ की ओर जाएंगे तो इधर आपका दायां हो जाएगा राइट, और इधर आपका बायां हो जाएगा, ये दिमाग में बिठा लेना है। जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो किधर दायां होगा किधर बायां होगा, ये दिमाग में बिठा लेना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को अपने सामने लेके बैठना है। जब आप दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो पलट जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, बायां हो जाएगा, इधर आपका राइट यानी दायां हो जाएगा, ठीक है। जब आप ईस्ट की ओर जाते हैं, मतलब जब आप पूरब की ओर जाते हैं, तो पूरब की ओर जाने में ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। जब आप पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर जाने में फिर पलट जाएगा, ये आपका दायां हाथ हो जाएगा और ये आपका बायां हाथ हो जाएगा। इसको आप जमीन पे लकीर खींच के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क करके और उस दिशा में जाके आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कितना आसान होता है करना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। और आप देखिए पहले ही क्वेश्चन को कितने आसानी से करेंगे, आप खुद ध्यान से देखिए। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा हूं जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। यहीं पर डायग्राम दे रखा है, हालांकि आपके कॉपी में भी डायग्राम बना है,
तो आप वहां से भी देख सकते हैं। एक लड़का है सुमित जो उत्तर की ओर 8 मीटर चला। अब देखिए क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तर का मतलब क्या हुआ, एक बार आप बता दीजिएगा। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तर को नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, उत्तर को क्या कहते हैं? नॉर्थ। और उत्तर किधर होगा? हमेशा ऊपर, नीचे होगा दक्षिण, इधर होगा पूरब और इधर होगा पश्चिम। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला। अब मान लीजिए इस बिंदु पर सुमित है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। उत्तर की ओर चला। प्यारे बच्चों, उत्तर किधर है? अब आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए सुमित इस बिंदु पर है। ठीक है, इस चित्र में समझिए, इस बिंदु पर उत्तर किधर है? ऊपर की ओर। तो स्वाभाविक सी बात है कि सुमित किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये हम लोगों ने ऊपर बना दिया। और कितना चल रहा है? 8 मीटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आप चित्र गलत बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब गलत और सही चित्र क्या है वो आपको अभी समझ में आ। ये उत्तर की ओर चला। ठीक है, उत्तर मतलब ऊपर। और दाएं मुड़कर, अब देखिए इसलिए मैंने आपको बताया था ना, दिशा याद रखना है। आपके पास ये चीज होगा। ये देखिए उत्तर गया और उत्तर से दाएं देखिए किधर जाएगा? उत्तर से दाएं इधर जाएगा ना। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझा रहा। तो उत्तर से दाएं मुड़कर, ये रहा दायां। ठीक है, उत्तर से दाएं मुड़कर, ये उत्तर है और ये उत्तर का इधर दायां होगा आपके लिए, और इधर आपके लिए क्या होगा? बायां होगा। ठीक है, दाएं मुड़कर कितना चलता है? 16। अब देखिए ये जो आपने लकीर खींचा ये 8 मीटर है, तो स्वाभाविक सी बात है 16 मीटर की लकीर इस 8 मीटर से बड़ी होगी। तो बिल्कुल आपको बड़ी लकीर खींचनी है। ठीक है, वो 8 है तो ये लकीर उसका 2 गुना होगा। और ये कितना मीटर चला? 16 मीटर चला। इतना दूर हो गया। फिर आगे फिर कह रहा है, फिर अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। फिर वो इस बिंदु से मतलब वो किधर चला था? अब आप देखिए, वो यहां से इधर गया था, इधर, और इस बिंदु से, इस बिंदु मतलब वो किधर, कहां पे है? पूरब में। अब पूरब में आपका बायां मतलब इस बिंदु से बायां, इस बिंदु से बायां किधर होगा प्यारे बच्चों? फिर से पीछे आके देखते हैं। इधर चला था और बायां किधर होगा? देखिए बायां इधर होगा। बायां किधर होगा? इधर होगा। तो आइए इधर हम लोग बायां ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया बायां। ठीक है, बायां कितना दूर चला है प्यारे बच्चों? बायां चला है 5 मीटर। तो 8 मीटर से छोटी लकीर होगी, हम लोग 8 मीटर से छोटी लकीर खींचेंगे और लिख देंगे ये कितना मीटर है? 5 मीटर। ध्यान से समझिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़कर, मतलब फिर जब वो इस बिंदु पर पहुंचा, प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। वो जब इस बिंदु पर पहुंचा वो फिर बायां मुड़ा। अब आप सोचिए ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला डायरेक्शन है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नॉर्थ है। और नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ा मतलब इस दिशा में मुड़ा। इसलिए आपको बायां दायां याद होना चाहिए। तो नॉर्थ का बायां इधर होगा। और कितना दूर चढ़ा? 16 मीटर। अब आप एक बात बताइए, ये भी जो लाइन है ये भी लाइन 16 मीटर का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लाइन भी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी ये वाली लाइन है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से खींचेंगे कि भैया ये 16 मीटर चला। ये कितना मीटर चला है? 16 मीटर चला। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान मतलब वो कहां से चलना शुरू किया था? तो प्यारे बच्चों वो इस बिंदु से चलना शुरू किया। और इस बिंदु से वह कितना दूर है, मतलब कितनी दूरी पर? अब कैसे निकालेंगे आप ही बताइए। तो प्यारे बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है? हमको इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है, बस वही आंसर होगा। अब समझिए ये कैसे निकलेगा। यहां से लेकर के यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो इसी के बराबर हो जाएगी, यानी 8 मीटर। और इतना ठो जो दूरी होगा, इतना ठो ये वाला दूरी, ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को अपन जोड़ देंगे। 8 और जोड़ कितना हो गया? 5। 8 जोड़ 5 बराबर हो गया 13 मीटर। अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे 13 मीटर है क्या? तो हाँ, तीसरा ऑप्शन जो है वो 13 मीटर है, हम उसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, आप समझे हम लोगों ने क्या किया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और उसके बाद फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैंने आपको बहुत आसानी से बताया है। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, फिर आपको बाएं दाएं का ज्ञान होना चाहिए। हर दिशा का
कौन सा भाग दायां होगा, कौन सा भाग बायां होगा, ये आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिपाही 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे सिपाही है, उत्तर मतलब आप समझ रहे हैं ऊपर की ओर। कितना किलोमीटर चल रहा है प्यारे बच्चों? 2 किलोमीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए फिर से आपको दिशा इसलिए आपको इसलिए पता होना चाहिए था कि आपका बायां दायां किधर है। तो हम लोग चले किधर है? उत्तर की ओर। प्यारे बच्चों ये रहा उत्तर। और सर आपने सिखाया कि बायां का मतलब इस दिशा की ओर, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो इस 2 किलोमीटर की लकीर से थोड़ी सी लंबी लकीर हम लोग खींचेंगे और अपन इसको लिखेंगे कि ये कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। फिर से वो बाबू साहब बाएं मुड़ जाते हैं। अब आप समझिए ये वाला डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? तो आप देखिए सर ये तो पश्चिम डायरेक्शन की ओर चल रहा है। किसकी ओर चल रहा है? पश्चिम की ओर। अब पश्चिम से वो फिर किधर मुड़ रहा है? बाएं। फिर किधर मुड़ रहा है? बाएं। तो आप एक बार देखिए आपके कॉपी में पश्चिम का बायां किधर होगा प्यारे बच्चों? पश्चिम का बायां इधर हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो इस बिंदु से फिर बाएं मुड़ रहा है। तो इसका बाएं इस डायरेक्शन में होगा, तो अपन बाएं मोड़ देंगे और मुड़कर लगातार चल रहा है। मतलब अब ये चलता ही जा रहा है, इसी डायरेक्शन में चलता ही जा रहा है। तो बताइए वह किस दिशा में चल रहा है? तो प्यारे बच्चों वो देखिए नीचे की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? नीचे की ओर। और नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। साउथ को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण। ऑप्शन में ढूंढिए, दक्षिण है, पहला ही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो किस दिशा में जा रहा है? वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, पुनः दाएं मुड़ती है, तो अब किस दिशा में उसका मुंह है? एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आपसे पूछा कि बताइए अंत में उसकी दिशा क्या है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जिसमें पूछे कि अंत में उसकी दिशा क्या है, ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने की आवश्यकता है, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखिए। इसमें हम देखेंगे कितना बार बायां दायां चली है वो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक बार यहां बाएं मुड़ रही है, एक बार यहां दाएं मुड़ रही है, पुनः दाएं मुड़ रही है। अब वह किस दिशा में चल रही है? ठीक है, चलना किधर से शुरू करती है पहले आप ये देख लीजिए, उत्तर की ओर चलकर। तो मान लीजिए कि ये प्रगति है और ये किधर चल गई? उत्तर की ओर। ये उत्तर की ओर चल गई। यहां तक हम कर दिए। ये भी चीज आपको मन में ही करना है। अब आपको करना क्या है? आपको एक बाएं से एक दाएं कैंसिल कर देना है। ठीक है, एक बाएं से एक दाएं क्या करना है? कैंसिल कर देना है। तो केवल एक ही दिशा बचा। क्या दिशा बचा प्यारे बच्चों? दाएं। क्या बचा? दाएं। अब उत्तर चला था और उत्तर का दायां क्या होगा? अब आप ही बताइए। ये उत्तर है, इसका दायां किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? सर आपने पढ़ाया है कि उत्तर का दायां इधर होता है, तो वो दाएं मुड़ जाती है। दो कट गए तो बचा एक दाएं, तो दाएं मुड़ा दीजिए उसको। अब बोल रहा है कि वो किस दिशा में। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी दिशा है आप बताइए? ये तीर का चिन्ह कौन सी दिशा को दिखा रहा है? ईस्ट को, यानी किसको दिखा रहा है? पूरब को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पूरब। देखे, इस क्वेश्चन में आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। चित्र बनाने की आवश्यकता कब पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। जब क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, जैसे ही बोल दिया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है या उसका दिशा क्या है, तब आपको चित्र बनाना है। तब आपको चित्र बनाना है। ठीक है, जब आपसे पूछा ए के संबंध में बी की दिशा क्या है, मतलब जब आपको दो पॉइंट के बीच में रिलेशन पूछ ले तो भी चित्र बनाना है। लेकिन जब आपसे पूछे कि अंतिम में उसकी दिशा क्या थी, अब किस दिशा में जा रहा है लास्ट में, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिशा को कैंसिल कर देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेहा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी।
40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है, 75 मीटर तक दौड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ी, 30 मीटर दौड़ी, फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर दौड़ी, वह अंत में किस दिशा में। देखिए मैं आपको क्या बोला था, फिर से इस क्वेश्चन में क्या बोला, अंत में। जैसे ही अंत में बोला तो इस क्वेश्चन में हम लोग, और क्या पूछ रहा है, दिशा। ठीक है, दूरी पूछता तो हमको चित्र बनाना पड़ता, दूरी पूछ नहीं रहा है, हमको दिशा पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम केवल पहले दिशा को मार्क करेंगे। ठीक है, बाएं दाएं मार्क करेंगे, सॉरी दिशा नहीं, बाएं दाएं ढूंढते हैं। नेहा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगे, 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ी। इसको आप कॉपी में ही कवर कर लेंगे। और 75 मीटर दौड़ती है, फिर दाएं और मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी, फिर दाएं और मुड़कर दौड़ी, और वह अंत में किस दिशा की ओर चली। एक बार आप देख लीजिए कहीं और बाएं दाएं तो छूटा नहीं है। नेहा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी, 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है, 75 मीटर तक दौड़ती है, फिर वह दाएं की ओर मुड़ती है, 30 मीटर दौड़ी और फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। ठीक है, यहां समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को नीचे कॉपी में नोट करके और तब कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, नेहा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी 40 मीटर के बाद, मतलब वो 40 मीटर तक किस दिशा में दौड़ी है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में। कितना मीटर, 40 मीटर। ठीक है, यहां तक बात हो गया। 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ी और कितना दूर दौड़ी, 75 मीटर। तो अभी हमको मीटर से कोई लेना देना नहीं है, एक बाएं से एक दाएं कैंसिल। ठीक है, अब बचा सिर्फ क्या बताइए, अब बचा क्या, सिर्फ दाएं। क्या बचा, दाएं। तो प्यारे बच्चों उत्तर का दायां क्या होगा, ये उत्तर का दायां क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, हम ये एरो बना देंगे। और ये किस दिशा को दिखा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये जो तीर का चिन्ह है ये किस दिशा को दिखा रहा है, पूरब को दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब। बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन हमको इस क्वेश्चन की तरह क्या डायग्राम बनाना पड़ा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, क्या इस तरीके से हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा। हम लोगों ने केवल यहाँ पे देखा, जैसे ही क्वेश्चन में बोला अंत में किस दिशा में दौड़ रही है, हम लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया, दो बाएं दाएं को कैंसिल कर दिया, जो बच गया उसको शुरू में जो दिशा दिया हुआ था उसके दाएं हम लोग चल गए। पहले उत्तर गई 40 मीटर और फिर दाएं गई, अब कितना मीटर गई उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे कह रहा है 75, तो आप 75 मीटर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। इसका आंसर क्या होगा, पूरब दिशा की ओर गई। तो चूंकि अब मैं अगर इसमें और 10-12 क्वेश्चन कराने लग जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज मैं आपको केवल बेसिक समझा रहा था, आप घर में बैठ के आज जरा इसका बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, उस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा, चाहे तो याद कर लीजिएगा कि उत्तर के दाएं क्या होगा, बाएं क्या होगा, दक्षिण के दाएं बाएं कौन सा होगा, पूरब के दाएं बाएं कौन सा होगा, पश्चिम के दाएं बाएं कौन सा होगा, और कौन कौन सा दिशा किस तरफ होगा, ऊपर कौन सा दिशा है, नीचे बाएं दाएं कौन सा दिशा है, ये आप याद कर लीजिएगा। इस 4 क्वेश्चन को फिर से बना के रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में, और उसमें हम लोग एक से एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन भी करेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो और भी पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा कुछ और भी नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप अपने स्कूल में, क्लास में बच्चों के साथ शेयर करें, उन लोगों को भी इस टाइप के वीडियो से लाभान्वित होने का मौका दें और उन लोगों को भी छात्रवृत्ति निकालने का मौका दें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।